ये एक डरावना अनुभव था जो मुझे 13 साल की उम्र में हुआ था। मैंने और मेरे कजन ने द कॉन्जूरिंग 2 देखने के लिए सिनेमा जाने का प्लान बनाया था और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। ये पहली बार था जब हमने बिना किसी बड़े की कोई हॉरर मूवी देखी थी। असल में हमें अपनी बड़ी कजन के साथ जाना था, लेकिन उसका जन्मदिन था, इसलिए वो हमें अकेले जाने देने के लिए मान गई। सिनेमा में हमने पॉपकॉर्न और स्नैक्स खरीदे और एक्साइटेड होकर थिएटर में घुस गए। अपनी सीट मिलने के बाद अचानक मेरी नजर एक नन की ड्रेस में एक औरत पर पड़ी। पहले तो मैं चौंक गया, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो सिनेमा की कोई स्टाफ मेंबर होगी, इसलिए मैंने अपनी कजन को बताया। हम और भी एक्साइटेड हो गए ये सोचकर कि माहौल एकदम सही है। नन हमसे कुछ लाइन पीछे बैठी थी, चुपचाप मूवी देख रही थी, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो मुझे घूर रही है। वो बैठी थी लेकिन उसका सिर घुमा हुआ था और उसकी आंखें मुझ पर टिकी थी। डर के मारे मैंने जल्दी से अपनी कजन को बताया, जिसने मुझे उसे इग्नोर करने के लिए कहा। मेरे पास मूवी पर फोकस करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगले आधे घंटे तक मैंने खुद को कहानी पर फोकस करने के लिए मजबूर किया, लेकिन मैं बेचैनी की फीलिंग से छुटकारा नहीं पा सका। जब मैंने फिर से पीछे देखा तो मैं लगभग चीख ही पड़ा। नन हमारे बहुत पास वाली सीट पर आ गई थी। मैंने घबराकर अपनी कजन को धक्का दिया। उसने मेरी तरफ देखा और मुझे यकीन दिलाया कि मूवी लगभग खत्म हो गई है और चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन बाकी मूवी में मैं बेचैन था, लगातार पीछे मुड़कर देख रहा था कि वो कहां है, फिर भी डर रहा था कि वो और भी पास आ गई है। आखिर में जब मूवी खत्म होने वाली थी तो मैंने हिम्मत जुटाई और पलटा। वो जा चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन फिर अपनी आंख के कोने से मैंने हमारे सामने वाली लाइन से एक काले सिर को झांकते हुए देखा। वो नन थी। वो असल में आगे आ गई थी। मैं इतना डर गया था कि बोल नहीं पा रहा था। मैं बस अपनी कजन के हाथ में धक्का दे सका, आगे की ओर इशारा करते हुए। मेरा कजन भी घबरा गया और जल्दी से मुझे सीट बदलने के लिए खींचकर बाहर निकलने वाली सीढ़ियों के सबसे पास वाली जगह पर ले गया। हम मूवी देखते रहे। हमारी नजरें नन पर टिकी थी। मूवी कई दिनों से चल रही थी और थिएटर लगभग खाली था, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया था। बीच में एक बहुत डरावना हिस्सा था और मैं कुछ देर के लिए नन के बारे में भूल गया, लेकिन जैसे ही डरावने साउंड इफेक्ट्स बंद हुए मुझे तुरंत उसकी याद आ गई। मैंने मुड़कर देखा तो वो हमारी लाइन के बिल्कुल आखिर में खड़ी थी।